नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में कि दूध के साथ कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसी के साथ दूध के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। नुकसान यानी किन लोगों को दूध जो है वो संभल के पीना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूध के साथ कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। दूध के साथ प्याज को कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो स्किन के डिसीज़ है वो बढ़ सकते हैं, सोराइसिस जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, इसके साथ भी दूध को कभी नहीं लेना चाहिए। ये आपको फ़ायदा तो नहीं करेगा पर आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। ये आपको दूध लेते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हम दूध की बात करें, दूध के फ़ायदे की बात करें, तो देखिए कैल्शियम होता है, ये सबको पता है, पर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है, देखिए आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है सेराटोनिन। सेराटोनिन कब बढ़ता है? सेराटोनिन को हम खुशी का रसायन बोलते हैं, यानी हम जब बहुत खुश हैप्पी फील करते हैं तो वो होता है हमारे ब्रेन में सेराटोनिन जब बढ़ता है, उसकी वजह से हमें जो है वो अच्छा हैप्पीनेस जो है वो एक्सपीरियंस होता है। तो दूध में एक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, और ये ट्रिप्टोफैन एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है सेराटोनिन बढ़ाने के लिए। यानी जब बॉडी में ट्रिप्टोफैन ज़्यादा जाता है तो सेराटोनिन ज़्यादा बढ़ता है, सीधा सीधा रिलेशन है। और दूध में ये ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड देखने को मिलता है, और इसीलिए अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो डेली आपको दूध जरूर पीना चाहिए। इससे क्या होगा, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बॉडी में बढ़ेगा, इसकी वजह से ब्रेन में सेराटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी छुटकारा मिलेगा और दिन भर आपको हैप्पीनेस भी जो है वो फील होगा। दूसरा तो हमें पता है कि इसमें कैल्शियम होता है अच्छी मात्रा में, इसकी वजह से हड्डियां, दांत अच्छे रहने के लिए मदद होती है। उसी के साथ मैंने बोला कि अगर किसी को थकान है, स्ट्रेस से आप बहुत ऑफिस से आते हैं, आपको बहुत थकान महसूस होती है, स्ट्रेस महसूस होता है, तो बढ़िया एक गर्मा गर्म दूध पी लीजिए, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी जो है वो भाग जाएगा। इसी के साथ ये सप्त धातु को बढ़ाता है। हमारे बॉडी में जो सप्त धातु होते हैं, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सप्त धातु को बढ़ाने के लिए ये बहुत फायदेमंद माना जाता है। प्रोटीन अच्छा होता है तो प्रोटीन का भी आपको सोर्स मिल जाएगा। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या फिर रात को सोते वक्त बीच में ही नींद खुल जाती है, तो उन लोगों के लिए भी नींद लाने के लिए भी दूध बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? देखिए मैंने जैसे बोला कि इसमें जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है ना, इसकी वजह से सेराटोनिन जो बढ़ता है, इसकी वजह से आपको एक गहरी नींद आने के लिए भी जो है वो बहुत मदद होती है। अब बात करते हैं किन लोगों ने जो है वो दूध थोड़ा संभल के पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में इसके बारे में जो बताया है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर हम दूध की बात करो तो इसका जो नेचर है वो ठंडा है, और ठंडा होने की वजह से ये जठराग्नि को जो है वो मंद करता है। जठराग्नि यानी डाइजेस्ट, जो हमारा पेट है, पेट में जिससे हमारा खाना जो है वो पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो ये डाइजेशन को जो है वो मंद कर देता है, यानी स्लो डाउन कर देता है। इसकी वजह से जिन लोगों का डाइजेशन थोड़ा वीक है, उन लोगों ने जो है वो यानी जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है, होगा क्या, आपका डाइजेशन पहले ही जो है वो स्लो है, उसके बाद आप दूध पियेंगे तो वो डाइजेशन और स्लो हो जाएगा। यानी ये इसकी जो नेचर है वो ठंडा होने की वजह से ये डाइजेशन को और स्लो करेगा, तो आपको और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जिन लोगों की कफ प्रवृत्ति होती है, कफ रिलेटेड यानी प्रकृति होती है, उन्होंने भी थोड़ा संभल के दूध पीना चाहिए। अगर आपको कफ प्रवृत्ति वाले लोगों को अगर सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, उस वक्त तो टोटली इसको जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये कफ प्रवृत्ति वाला होने की वजह से अगर आप उस टाइम अगर इसको लेते हैं तो और आपका कफ जो है वो सर्दी, खांसी जो है, जुकाम, ये बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसके वजह से जिन लोगों की कफ प्रवृत्ति है, आपको अभी खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये सप्त धातु का विकास करता है, तो उसमें एक मेद धातु जो होता है, इसकी वजह से जिन लोगों को ओबेसिटी है यानी फैट बहुत बढ़ गया है, तो उन लोगों ने भी संभल के दूध पीना चाहिए। इसी के साथ आयुर्वेद में बताया गया है कि दूध जो है वो प्रमेह के लोगों ने भी संभल के पीना चाहिए। प्रमेह यानी डायबिटीज़, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो उन लोगों ने भी ज़्यादा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। उसी के साथ जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है या पीसीओडी जैसी बीमारियां से जो महिलाएं गुजर रही है, तो उन्होंने भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दूध भी उन्होंने रेगुलर तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कभी या फिर जो है वो संभल के ही दूध को पीना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि स्किन डिसीजेस, जैसे हम जो मिल्क शेक वगैरह पीते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे प्याज है या फिर
दूसरी चीज़ें हैं, जो खट्टे फल हैं, वो अगर उसमें मिलाए गए हैं तो आपको स्किन रिलेटेड डिसीज़ होने की संभावना होती है। और इसी वजह से मिल्क शेक को भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको स्किन रिलेटेड डिसीजेज जो है वो हो सकती है। सर्दी खांसी जुकाम में तो आपको इसको संभल के ही पीना है। उसी के साथ जिन लोगों को नींद ज़्यादा आती है, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जिन लोगों को नींद आती नहीं उनके लिए फ़ायदा है, पर नींद अगर आपको बहुत ज़्यादा आती है, बहुत शरीर में आलस्य रहता है, तो उन लोगों ने भी संभल के जो है वो दूध पीना चाहिए, नहीं तो फिर और आपका आलस्य बढ़ेगा और ज़्यादा नींद आने लगेगी। ठीक है। और जिन लोगों को किडनी स्टोन की बीमारी है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन अभी है, तो उन लोगों ने भी, क्योंकि देखिए किडनी स्टोन जनरली जो कैल्शियम ऑक्सैलेट का होता है, तो कैल्शियम, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आपका स्टोन जो है वो बढ़ने की संभावना होती है, किडनी स्टोन। इसी वजह से थोड़ा संभल के जो है वो दूध पीना चाहिए किडनी स्टोन के मरीजों ने। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी है दूध पीते वक्त। दूध के क्या फ़ायदे हैं वो भी बताने की कोशिश की, और किसके साथ दूध को नहीं लेना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।